नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राघव पाम एनालिस्ट पर। अगर आप भी अपने पाम का एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो मैंने अपनी सारी वीडियोज़ के डिस्क्रिप्शन में और वीडियो के थंबनेल पर अपना कॉन्टैक्ट नंबर छोड़ दिया है। आप उस पर संपर्क करके अपने पाम की वीडियो बनवा सकते हैं। राइट हैंड फीमेल पाम है। उनके क्वेश्चन थे कि लॉ की पढ़ाई चल रही है, वो कैसी रहेगी, गुस्सा कंट्रोल कैसे करें, फाइनेंशियल कंडीशन कैसी रहेगी, इस प्रकार की चीज़ें। तो चलिए दोस्तों, उनके पाम का एनालिसिस करके पाम मिस्ट्री के बारे में कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हाथ में नजर जाएगी इनके हाथ में जो शुक्र पर्वत है। शुक्र पर्वत हाथ में काफ़ी अच्छी अवस्था में। इस प्रकार का शुक्र पर्वत होता है तो व्यक्ति को ट्रेंड के साथ आगे बढ़ना, टेक्नोलॉजी का यूज़ करना, ब्रांडेड कपड़े पहनना, नए नए शौक रखना, इस तरह की चीज़ें। यानी व्यक्ति को सुख सुविधाओं का काफ़ी शौक होता है, व्यक्ति को सुख सुविधाएं चाहिए होती हैं। आपको सुख सुविधाओं के लिए अच्छी मेहनत करनी पड़ेगी, अच्छा संघर्ष करना पड़ेगा और आप अपने जीवन में सारी सुख सुविधाओं को एंजॉय करेंगे। और ऐसे व्यक्ति की जितनी भी इच्छाएं होती हैं, अच्छा शुक्र पर्वत दिखाता है कि आपकी सारी जो मनोकामना है, सारी इच्छाएं वो जीवन में पूर्ण होती हैं। इसी के साथ साथ शुक्र पर्वत पर देखेंगे ये सीधी खड़ी लाइन से आप देखेंगे इस प्रकार की रेखाएं व्यक्ति को अपने जीवन में बार बार ग्रोथ करने की अपॉर्चुनिटीज देती हैं। आपको अपने जीवन में आगे बढ़ने के मौके, ग्रोथ करने के मौके, अच्छा पैसा कमाने के मौके जीवन में बारंबार मिलते रहेंगे। इसी के साथ साथ अगर ध्यान से देखेंगे तो एक बहुत बड़ी शुक्र रेखा है जो कि आगे एक सपोर्टिव लाइन का काम कर रही है। तो ये शो करता है कि व्यक्ति को अपने जीवन में फैमिली का सपोर्ट, अपने जीवन साथी का सपोर्ट, इसी के साथ साथ व्यक्ति को एक नेचुरल सपोर्ट, भगवान का सपोर्ट भी बहुत अच्छा मिलता है। ऐसे व्यक्ति का मंगल काफ़ी अच्छा होता है। ये दिखाता है कि आपका मंगल बहुत मजबूत है, मंगल रेखा निकल रही है। तो ये कहीं ना कहीं ये भी शो करती है कि ऐसे व्यक्ति ने पिछले दिनों में कुछ अच्छे पुण्य कर्म किए होते हैं जिनकी वजह से ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में एक नेचुरल सपोर्ट, जिसे कहते हैं भगवान का सपोर्ट, यानी पुण्य कर्म, ये रेखा दिखाती है। जब भी ऐसा व्यक्ति किसी मुसीबत में फंसता है तो फैमिली सबसे आगे खड़ी रहती है, मित्र, दोस्त, रिश्तेदार सब आगे उसके उसके साथ खड़े होते हैं। जीवन साथी का सपोर्ट जीवन में बहुत अच्छा मिलता है। और अगर प्रॉपर्टी डीलिंग करें, भूमि से जुड़ा कोई भी काम, देखिए मंगल, जो हमारे मंगल देवता है वो भूमि को डिनोट करते हैं, धरती माता को डिनोट करते हैं। तो धरती से जुड़ा कोई भी काम, धरती माता से जुड़ा कोई भी काम, धरती माता से जुड़ा एक ही काम होता है, प्रॉपर्टी डीलिंग। तो अगर प्रॉपर्टी डीलिंग करेंगे तो जीवन में सर्वोत्तम लाभ मिलेगा। अगर कहीं ना कहीं चांस मिले भूमि से जुड़ा कोई भी काम करने का तो ज़रूर करें। तो हाथ में शुक्र पर्वत की अवस्था हाथ में बहुत उत्तम है। जीवन में ऐशो आराम की चीज़ें, सुख सुविधाएं जो जितनी भी होती हैं वो जीवन में अच्छी चलेंगी। और लग्जरी से रिलेटेड, जी हाँ, लग्जरी, सुख सुविधाओं की चीज़ें, लग्जरीज आइटम्स का कोई बिजनेस करना चाहें साइड बाय साइड तो वो भी जीवन में बहुत अच्छा चलेगा। अब चलते हैं इनके चंद्र पर्वत। चंद्र पर्वत अगर देखें तो शुक्र पर्वत के मुकाबले उतना अच्छा नहीं है। इस प्रकार की जब रेखा होती है, आड़ी रेखा होती है शुक्र चंद्र पर्वत पर, तो व्यक्ति को कुछ नेगेटिव पॉइंट्स मिलते हैं। व्यक्ति का मन बहुत व्याकुल रहता है, व्यक्ति का ध्यान एक जगह नहीं लगता, मन बार बार भटकता है, किसी भी काम को करने की सोच लेते हैं तो थोड़े टाइम तक तो कॉन्सेंट्रेटेड रहते हैं, लेकिन बाद में उस चीज़ से ही मन भटक जाता है। और व्यक्ति को अकेले में डर लगता है। अगर व्यक्ति को किसी बात की चिंता ना हो तो यही चिंता रहती है कि आज मैं जिस पोजीशन पर हूँ उस पोजीशन से कहीं गिर ना जाऊँ। यानी व्यक्ति का मन अशांत रहता है, मन बार बार चिंतित रहता है। और एक जो व्यक्ति का आंतरिक मन है वो शांत नहीं रहता। तो ये तो इनके हाथ में जो चंद्र पर्वत है वो अच्छी अवस्था में नहीं है। इसी के साथ साथ कहीं ना कहीं व्यक्ति के अपने माता जी के साथ भी रिश्तों में थोड़ी बहुत अनबन रहती है, ज़्यादा नहीं कहूँगा लेकिन थोड़े रिश्तों में व्यक्ति के अपने माता जी के साथ अनबन रहती है, लड़ाई झगड़े बीच बीच में हो जाते हैं। और एक एडवाइस मेरी तरफ से ये रहेगी, जब इस प्रकार का चंद्र पर्वत होता है, चंद्र पर्वत पर देखें बहुत बड़ा क्रॉस का निशान, इस प्रकार का जब क्रॉस का निशान होता है चंद्र पर्वत पर, तो व्यक्ति नदी, तालाब, नहर से दूर रहें। अगर कभी नदी, तालाब, नहरों में नहाने जाएं तो किनारे पर ही खड़े होकर नहा लें। ऐसे व्यक्तियों को ज़्यादातर देखा गया है कि जल में डूबने का खतरा भी होता है। तो नदी, तालाब, नहर, जो पानी वाली चीज़ होती है, जहाँ ज़्यादा पानी स्टोर रहता है, पानी बहता है, वहाँ से दूर रहें। अगर जाएँ तो सावधानी बरतें, इस तरह की चीज़ें। जिन भी लोगों की मृत्यु जल में डूबने से होती है उनके सभी के हाथों में इस प्रकार का बड़ा क्रॉस चंद्र पर्वत पर पाया जाता है। तो बहते पानी से थोड़ा बच के रहें, दूर रहें। और अगर हाथ में देखा जाए बाहरी मंगल का हिस्सा है, बाहरी मंगल की तरफ दो सीधी लाइन है। ये व्यक्ति को अपने जीवन में पुलिस स्टेशन या कोर्ट कचहरी के चक्कर कटवाते हैं। अब ऐसा नहीं है कि लॉ के स्टूडेंट हैं तो कोर्ट कचहरी नहीं जाएंगे। अपने कारणों से कोर्ट कचहरी जाना, अपने कारणों से पुलिस स्टेशन के चक्कर काटना, इस प्रकार की चीज़ें व्यक्ति के साथ होती हैं जब बाहरी मंगल पर इस प्रकार की रेखा होती है। और अगर भारी मंगल का हिस्सा देखें तो भारी मंगल का हिस्सा मजबूत है तो व्यक्ति वीरतापूर्ण स्वभाव वाला होता है। अपने बुरे समय, अपने संघर्ष के समय से डरता नहीं, अपने संघर्ष का अच्छी तरह डटकर सामना करता है। और व्यक्ति में प्रेशर हैंडलिंग कैपेसिटी भी बहुत अच्छी होती है। आप प्रेशर को काफ़ी अच्छी तरह झेल सकते हैं, प्रेशर में रहकर अच्छा काम कर सकते हैं, दबाव में रहकर काफ़ी अच्छा काम कर सकते हैं, इस प्रकार की चीज़ें। अंदरूनी मंगल की तरफ जाएंगे तो अंदरूनी मंगल हाथ में अस्त व्यस्त है तो व्यक्ति में शारीरिक ऊर्जा की कमी होती है।
व्यक्ति में फिजिकल पावर इतनी अच्छी नहीं होती, बिना खाए पिए 2-4 घंटे काम भी नहीं कर पाते। व्यक्ति को बिना खाए पिए थकान जल्दी महसूस होती है और फिजिकल एनर्जी व्यक्ति की काफ़ी लो देखी गई है और ऐसा व्यक्ति काम करके जल्दी थक जाता है। इस प्रकार की चीज़ें व्यक्ति के साथ ज़रूर होती हैं। और अगर बाहरी मंगल पर और अगर अंदरूनी मंगल पर इस प्रकार की रेखा काट दें तो व्यक्ति को अपने जीवन में डेली लाइफ में प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। छोटी-छोटी प्रॉब्लम्स व्यक्ति के जीवन में आती रहती हैं। ऐसे व्यक्ति का जीवन इतना ऐसा हो जाता है कि व्यक्ति के जीवन में एक प्रॉब्लम जाती है, दूसरी प्रॉब्लम तुरंत आ जाती है। और ये राहु रेखाएँ इनके जीवन में डिस्टर्ब भी काफ़ी ज़्यादा करेंगी। तो राहु रेखाओं की मैं इनको रेमेडीज़ दे दूँगा, बाकी इनके हाथ में अभी तक मुझे कोई दिक्कत नहीं दिखी है। गुरु पर्वत की तरफ जाएँगे तो हाथ में गुरु पर्वत ये वाला है और इस पर अगर आप देखेंगे तो एक काफ़ी अच्छा सा ये रेखा व्यक्ति को सोशल वर्क में एंगेज करती है। ऐसा व्यक्ति सोशली एक्टिव होता है। दान पुण्य जैसे कार्यों में काफ़ी एक्टिव देखा गया है ऐसा व्यक्ति। और कहीं न कहीं ये रेखा व्यक्ति को मल्टीपल इनकम के सोर्सेज जनरेट करवाती है और पामिस्ट्री और एस्ट्रोलॉजी जैसे मिस्ट्री साइंस में इस व्यक्ति का ध्यान भी जाता है। बाकी हाथ में गुरु पर्वत काफ़ी अच्छा है। और अगर हाथ में देखा जाए, ये इनके हाथ में शनि पर्वत है। शनि पर्वत हाथ में दबा हुआ है। शनि पर्वत जब दबा हुआ होता है तो व्यक्ति का कोई भी काम एक बार में नहीं बनता, किसी भी काम करने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। ऐसे व्यक्ति का छोटा से छोटा काम भी काफ़ी ज़्यादा संघर्ष, काफ़ी ज़्यादा मुश्किल, काफ़ी ज़्यादा परेशानियों को करने के बाद बनता है। और चीज़ों को समय पर ना मिलना, चीज़ों का लेट मिलना, इच्छा पूर्ति लेट होना, ऐसी चीज़ें व्यक्ति के साथ ज़रूर होती हैं। शनि हाथ में, शनि की जो अवस्था है वो अच्छी नहीं है, तो शनि की इनको रेमेडीज़ करनी पड़ेंगी। हाथ में अगर देखा जाए शनि पर्वत पर इस प्रकार त्रिशूल का निशान बन रहा है। त्रिशूल का निशान व्यक्ति को मल्टीपल इनकम के सोर्सेज अपने जीवन में जरूर जनरेट करवाता है और ऐसे व्यक्ति का जो वृद्धावस्था होती है उसमें व्यक्ति को फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स नहीं आती। ये रेखा जब होती है तो व्यक्ति कोई भी एडवाइजरी फर्म खोले, कोई भी कंसल्टेंसी का काम करे, लोगों को एडवाइस देना, लोगों की प्रॉब्लम सुलझाना, लोगों की प्रॉब्लम सुनकर सुलझाना, इस प्रकार की चीज़ अगर करता है, यानी इस प्रकार की चीज़ अगर आप करते हैं जैसे कि टीचिंग हो गया, कंसल्टेंसी हो गया, एडवाइजरी फर्म हो गई, ये सारे बिजनेस व्यक्ति के काफ़ी अच्छे चलते हैं। व्यक्ति अपना ज्ञान दूसरों को बांटकर काफ़ी अपने जीवन में लोगों की मदद करता है। और अगर हाथ में सूर्य पर्वत देखें तो सूर्य पर्वत शनि पर्वत से भी ज़्यादा दबा हुआ है। जब सूर्य पर्वत दबा हुआ होता है व्यक्ति का, तो व्यक्ति को अपने जीवन में सरकारी अगर नौकरी की तैयारी करेंगे तो सरकारी नौकरी नहीं लगेगी। सरकार से जुड़ा कोई भी बिजनेस करेंगे, यानी जिसमें सरकार का लेन देन हो, तो वो काम नहीं चलता है। सरकार से अपमानित होने के चांसेस ज़रूर होते हैं व्यक्ति के जीवन में। इसी के साथ साथ व्यक्ति का जो मान सम्मान होता है उस पर झूठे आरोप लगते हैं। समाज में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो सामने तारीफ़ करते हैं, पीठ पीछे बुराई करते हैं। इस प्रकार की चीज़ें व्यक्ति के साथ ज़रूर होती हैं। और अगर देखा जाए तो सूर्य पर्वत जब दबा हुआ होता है, सूर्य पर्वत हाथ में यश कीर्ति का सूचक होता है और जब यही पर्वत दबा हुआ हो तो व्यक्ति को यश कीर्ति, मान सम्मान, इज्जत, शोहरत, अपने जीवन में एक अच्छा ओहदा, अपने जीवन में एक अच्छी एक काबिलियत जो होती है व्यक्ति की, उसमें कमी आती है। तो सूर्य पर्वत की रेमेडीज इन्हें 100% करनी होंगी, जरूर करनी होंगी। सूर्य पर्वत और शनि पर्वत हाथ में काफ़ी अच्छी अवस्था में नहीं है। जो भी इनके हाथ में दिक्कत परेशानी चल रही है, जो भी इनके जीवन में अभी ये प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, वो सूर्य पर्वत की वजह से और शनि पर्वत की वजह से है। सूर्य पर्वत अगर इस प्रकार दबाव होता है तो व्यक्ति के मान सम्मान में भी कमी आती है। हाथ में सूर्य रेखा है तो ये शो करता है कि व्यक्ति को अपने जीवन में सफलता तो मिलेगी, लेकिन संघर्ष के बाद रेखा है 40 के आसपास शुरू हो रही है, तो 40 के बाद जीवन में बहुत अनुकूलता आ जाएगी और जीवन में जो रुके हुए काम है वो भी बनने स्टार्ट हो जाएंगे। और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो ये रेखा इनकी सूर्य रेखा को काट भी रही है। इस प्रकार से जब क्रॉस लगता है तो व्यक्ति के जीवन में अपने पिता से मतभेद होते हैं और दबे हुए सूर्य पर्वत पर अगर क्रॉस का निशान बन जाए तो ये मारक अवस्था में बन जाता है और सूर्य इनकी कुंडली में भी नीच अवस्था में होगा। और सूर्य के जो सूर्य देवता हैं उनकी रेमेडीज ये इनको करनी चाहिए, इनको डेली करनी चाहिए और स्ट्रिक्टली फॉलो करनी चाहिए, तब जाके इनको अपने जीवन में बड़ी सफलता, यानी बड़ा पैसा, बड़ा यश, बड़ा मान सम्मान, जो भी चीज़ें होती है वो अच्छी देखने को मिल जाएंगी। लेकिन सबसे पहले हाथ में जो इनकी बेसिक जो चीज़ है वो सबसे पहले अपने हाथ में सूर्य पर्वत को सुधारें। हाथ में बुध पर्वत देखें तो बुध पर्वत नॉर्मल अवस्था में। जब इस प्रकार का बुध पर्वत होता है तो व्यक्ति बिजनेस माइंडेड होता है, बिजनेस सेंस अच्छा होता है, दूसरे व्यापार को अच्छी तरह समझ पाते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होती है, 2-4 वाणी मीठी होती है, 2-4 भाषाओं के जानकार भी ऐसे व्यक्ति होते हैं। हाथ में देखें
पिंकी फिंगर सूर्य की उंगली की फर्स्ट लाइन तक बिल्कुल जा रही है। जब ऐसा कॉम्बिनेशन हाथ में होता है तो व्यक्ति को मनी मैनेजमेंट आता है, यानी पैसे को कब किस तरह संभाल कर रखना, कितना अपने पास रखना, कितना किसी और को देना, ये सारी चीज़ें। ऐसा व्यक्ति मनी मैनेजमेंट अच्छा कर पाता है, अपना पैसा अपने पास रखता है तो वो ज़्यादा खर्च भी नहीं होता। इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अच्छी जगह इन्वेस्टमेंट करते हैं। कुल मिला के अगर देखा जाए तो ऐसा व्यक्ति मनी मैनेजमेंट अच्छा कर लेता है, और पार्टनरशिप में अगर बिजनेस करें तो वो भी जीवन में बहुत अच्छा चलता है। हाथ में सूर्य की उंगली देखी जाए तो गुरु की उंगली से बढ़ी जा रही है। ऐसा व्यक्ति रिस्क टेकर होता है। व्यक्ति अपनी जेब में 1 लाख हो, 10 लाख हो, रिस्क लेने से नहीं डरता। अगर रिस्क लेने से व्यक्ति को फायदा दिखता है तो ऐसा व्यक्ति 100% रिस्क लेता है, और कभी कभी इनको अपने जीवन में इस चीज़ से नुकसान होगा, कभी कभी फायदा भी होगा, लेकिन ऐसा व्यक्ति रिस्की नेचर का होता है। और ये जब उंगली हल्की सी इस प्रकार अलग चले, 3 उंगली साथ है आप देख सकते हैं, और चौथी उंगली में गैप बना हुआ है, जो इस प्रकार का गैप होता है तो व्यक्ति की सोच थोड़ी अलग होती है। व्यक्ति के जो मॉरल्स होते हैं, बेसिक लाइफ मॉरल्स होते हैं, वो लोगों से हटकर होते हैं। गुरु की उंगली बैंड है तो व्यक्ति को धार्मिक बनाती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी भगवान के प्रति धर्म आस्था बढ़ती चली जाएगी। शनि की उंगली सबसे बड़ी है हाथ में। जब ये शनि की उंगली सबसे बड़ी होती है तो जीवन में जितना झूठ बोलेंगे, जितना लोगों को धोखाधड़ी करने की कोशिश करेंगे, उतना ही ज़्यादा नुकसान आपको अपने खुद के जीवन में देखने को मिलेगा। तो इस चीज़ से बच के रहें। जहाँ जहाँ धर्म का साथ देंगे वहाँ आपको अपने जीवन में भी हानि देखने को मिल जाएगी। ये रेखा इस प्रकार धनुषाकार रेखा का फॉर्मेशन हो रहा है तो व्यक्ति समझदार होता है। जीवन में जो भी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज आती है उन्हें ग्रैब कर आगे बढ़ जाता है। हाथ में चले रेखाओं की तरफ, तो रेखाओं को अगर देखा जाए तो इस प्रकार की जब रेखा होती है तो व्यक्ति अपने पार्टनर के लिए काफ़ी सीरियस होता है, काफ़ी इमोशनल होता है। इस प्रकार की चीज़ें। हाथ में जो मस्तिष्क रेखा है वो काफ़ी अच्छी अवस्था में चल रही है, और ये गुरु पर्वत तक जा रही है। जब गुरु पर्वत तक जाती है तो व्यक्ति का जो नेचर होता है देवदूत टाइप होता है, सबका भला सोचना, सबका अच्छा सोचना, समाज सेवा करना, ऐसे व्यक्ति की एक नेचर होता है। उस चीज़ से व्यक्ति को अपने जीवन में बहुत ज़्यादा सुख शांति मिलती है। आंतरिक सुख शांति तो व्यक्ति को मिल ही जाती है। अगर हम चलें इनकी मस्तिष्क रेखा पर तो मस्तिष्क रेखा दिखाती है, ये देखिए देखिए, ये देखिए दोस्तों, मस्तिष्क रेखा यहाँ से चली और इसके बाद इसने झुकाव लेना स्टार्ट कर दिया। ऐसे चल रही है, इसके बाद इस प्रकार चली है। तो जब मस्तिष्क रेखा यहाँ के बाद झुक जाए, आप देखेंगे यहाँ के बाद ये सीधी चल रही थी, इसने झुकाव ले लिया। ये झुकी मेरे हिसाब से इनकी 42 42 या 44 के आसपास। व्यक्ति के जीवन में बदलाव आता है। व्यक्ति की जो दिमाग होता है, दिमागी शैली होती है, व्यक्ति की सोचने समझने की शक्ति होती है, व्यक्ति की दिमागी शैली में बदलाव आता है और व्यक्ति जो है भगवान की तरफ मुड़ जाता है, यानी व्यक्ति धार्मिक बन जाता है। व्यक्ति का जो मन होता है वो व्यक्ति का जो मन होता है सामाजिक चीज़ों को छोड़कर भगवान की तरफ मुड़ जाता है, और व्यक्ति भगवान की भक्ति करता है, धर्म आस्था की तरफ चलता है, और अपने आप को भगवान की तरफ समर्पित कर देता है। इस प्रकार की चीज़ें व्यक्ति के साथ होती हैं, यानी 44-45 के आसपास ये बहुत ज़्यादा धार्मिक बनने वाले हैं। उससे पहले मस्तिष्क रेखा काफ़ी अच्छी अवस्था में है, तो मानसिक तनाव, स्ट्रेस, परेशानी, डिप्रेशन, इन सब चीज़ों का सामना इनको नहीं करना पड़ेगा। एक जैसे बेसिक नॉर्मल लाइफ कोई व्यक्ति जीता है, इस प्रकार की लाइफ जिएंगे। अगर हम चलें इनकी जीवन रेखा की तरफ, तो ये इनकी जीवन रेखा है। जीवन रेखा यहाँ से निकली। इससे पहले जो जीवन रेखा है थोड़ी अस्त व्यस्त है, तो थोड़ा संघर्ष, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम्स, इतना भी नहीं, लेकिन एक बेसिक लेवल का संघर्ष इनको अपने जीवन में थोड़ा बहुत हुआ होगा। ये है इनकी जीवन रेखा, और जीवन रेखा अंत तक जा रही है, अच्छी बात है। तो जीवन शक्ति भरपूर है इनके जीवन में, इनको जीवन शक्ति भरपूर मिलेगी। लेकिन अगर देखा जाए इनकी जीवन रेखा है, कुछ रेखा जो मैंने यहाँ बताया था बाहरी अंदरूनी मंगल पर, ये रेखा से काट रही हैं। तो लगभग मेरे हिसाब से ये जो इनकी 50 के आसपास इनको जीवन में थोड़ा संघर्ष, थोड़ा परेशानी, थोड़ा दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियाँ हो सकती हैं 50 के आसपास। मेंटल स्ट्रेस आ सकता है, या फिर फाइनेंशियल तंगी यानी पैसे की दिक्कत हो सकती है। किस्मत बुरी रही तो तीनों चीज़ होंगी, किस्मत अच्छी रही तो तीनों में से एक चीज़ होगी। या फिर व्यक्ति की फैमिली प्रॉब्लम्स भी होती हैं। ये जो टाइम चलेगा 2 से 4 महीने का टाइम चलेगा, 2 से 4 महीने ये दिक्कत आएंगी। बाकी इसमें इतना कोई बड़ी बीमारी के संकेत नहीं है, बड़ी के प्रॉब्लम के संकेत नहीं है। ये छोटी छोटी दिक्कतें जो 50 के आसपास आएंगी, तो वो तो सबके जीवन में आती हैं, तो इनको भी इनका सामना करना पड़ेगा। रेमेडीज़ दूंगा तो ये भी नहीं आएंगी। रेमेडी अगर रेगुलर करेंगे तो जीवन में काफ़ी ज़्यादा सुख शांति देखने को मिल जाएगी। और लगभग एक देखेंगे जीवन रेखा से एक ऑफ शूट निकल रहा है इस प्रकार से। ये जो कि मेरे हिसाब से 55 के आसपास बड़ा आर्थिक लाभ दिख रहा है, बड़ी खुशखबरी दिख रही है, कोई काम नहीं बन रहा होगा बहुत दिनों से, वो बन जाएगा। इस प्रकार की चीज़ें व्यक्ति के साथ जीवन में होती हैं जब जीवन रेखा से इस प्रकार निकल के ऑफ शूट जाते हैं। आप देखेंगे जीवन रेखा पर कहीं भी कोई ऑफ शूट नहीं है, केवल एक ऑफ शूट जो दिख रहा है आपको इधर दिख रहा है, जो कि ऊपर की तरफ जा रहा है।
तो इस एज में कोई खुशखबरी मिलेगी, कोई प्रॉपर्टी खरीद लेंगे, या फिर यानी जीवन का जो गोल्डन टाइम होता है वो 55 के आसपास व्यक्ति के जीवन में व्यतीत होता है। बाकी जीवन रेखा में कोई ऐसी रेखा नहीं है, जो भी राहु रेखा है 50 के आसपास है, और जो भी ऑफशूट है वो भी 50 के आसपास ही है, 50-55 के आसपास। हाथ में अगर देखा जाए तो ये इनकी धन रेखा है, और धन रेखा को देखेंगे तो धन रेखा पर ये कट, ये क्रॉस, ये चंद्र की तरफ नोट करता है, तो पानी से बच के रहें। तो जो भी पैसा कमाएंगे तो मन की वजह से, मन अशांत रहेगा तो हो सकता है कि अपने कमाने का तरीका चेंज कर लें, इस प्रकार की चीज़ें हो सकती हैं। तो मन की शांति की वजह से, या फिर कभी कभी तो इनको पैसे का नुकसान हो सकता है। बिजनेस करना चाहें तो बिजनेस कर सकते हैं, क्योंकि हाथ में मनी ट्रायंगल बन रहा है, तो छोटी छोटी दिक्कतें आएंगी, लेकिन बड़ी परेशानी हाथ में कोई नहीं आएगी। पैसा जीवन में रेगुलर आता जाता रहेगा, पैसा आना इनके जीवन में पैसा आना कभी बंद नहीं होगा। और बिजनेस लाइन भी हाथ में अच्छी जा रही है, तो व्यक्ति व्यापार की तरफ भी अगर रुख करना चाहे तो व्यक्ति में, जो भी मैंने पहले अभी व्यापार बताए थे, लग्जरी से जुड़ा, कंसल्टेंसी फर्म, ये जितने भी मैं वीडियो में बता चुका हूँ, उससे रिलेटेड कोई भी काम करेंगे तो चल जाएगा। और एक जरूरी सूचना, जब धनरेखा चंद्र पर्वत से निकलती है तो व्यक्ति अपने जीवन में 2 तरीके से पैसा कमाता है। व्यक्ति का जो भाग्योदय होता है वो घर से दूर लिखा होता है, यानी अपने जन्म स्थान से जब तक दूर नहीं जाएंगे तब तक वो तरक्की नहीं मिलेगी, वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी। तो या तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में पैसा कमाने घर से दूर जाता है, या फिर कोई भी ऐसा काम करता है कि जिससे कि व्यक्ति के पास दूर का पैसा चल के अपने पास आता है। तो 2 चीज़ों की, या तो खुद पैसा कमाने दूर जाएंगे, या फिर पैसा खुद चल कर उनके पास आएगा। लेकिन हाथ में पैसा तो आएगा, क्योंकि हाथ में मेन ट्रायंगल है, और ग्रेटर मेन ट्रायंगल भी बन रहा है हाथ में, 3 अच्छे ट्रायंगल बन रहे हैं, तो हाथ में पैसे की दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन फैमिली प्रॉब्लम्स, हेल्थ प्रॉब्लम्स और छोटी छोटी दिक्कतें 50 के आसपास दिख रही हैं, और इसी के आसपास बड़ा ऑफशूट भी दिख रहा है, तो खुशखबरी भी मिलेगी इस एज में। और इन्होंने पूछा था लॉ की पढ़ाई करूँ तो वो कैसे चलेगा। देखिए दोस्तों, लॉ की पढ़ाई अगर देखेंगे तो ये इनकी धन रेखा है, और यहाँ पर आप देखेंगे मस्तिष्क रेखा से टकरा कर इनकी धन रेखा रुक चुकी है। हाँ जी, हाँ बिल्कुल रुक चुकी है। तो व्यक्ति अपने मस्तिष्क से सोच कर, यानी अपने दिमाग से कुछ ऐसे निर्णय लेता है जिससे कि व्यक्ति को नुकसान होता है, आर्थिक नुकसान होता है, पैसे का नुकसान होता है, और इनके केस में तो इनकी धन रेखा ही रुक गई है। तो व्यक्ति गलत निर्णय की वजह से अपने पैसे का नुकसान करता है, अपने करियर का नुकसान कर लेता है। लेकिन बाद में देखेंगे इनका जो ये करियर है, यहाँ पर इनके करियर में बड़ा चेंज आया, यानी ये लॉ की पढ़ाई कर रहे होंगे तो ये जिस भी तरीके से पैसा कमाएंगे उस तरीके में चेंज आएगा। वो होगा मेरे हिसाब से लगभग 44 के आसपास, 44 के आसपास पैसे कमाने का तरीका बदलेगा। कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, और ये जो बिजनेस स्टार्ट करेंगे, जो भी जॉब करेंगे, या फिर जैसा भी काम करेंगे, वो इनके जीवन में अंत तक चलेगा। क्योंकि ये रेखा आप देखेंगे, ये रेखा यहाँ के रुक गई, इसके तुरंत बाद एक नई धन रेखा शुरू हुई, और ये आगे शनि पर्वत तक इस प्रकार ऐसे करके जा रही है। जो इनके हाथ में धन रेखा कॉम्बिनेशन है वो इस प्रकार से है। तो ये जो धन रेखा है ये रुकी है, तो अपने जीवन में चेंज तो कुछ ना कुछ करेंगे। वो मुझे पता नहीं है, अभी लॉ की पढ़ाई कर रहे हैं तो शायद इससे कंटिन्यू करेंगे, लेकिन बाद में जीवन में जो पैसे कमाने का तरीका है वो बदलेगा। तो लगभग मैंने इनके पूरे हाथ का एनालिसिस कर दिया, जो मुझे आता था इनके हाथ में मैंने देख के बता दिया। मैं आशा करता हूँ कि इनको उनके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। जो भी रेमेडीज़ हैं वो मैं इनको व्हाट्सएप के जरिए पहुँचा दूँगा, और मुझे जितनी भी जानकारी पता थी वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी। तो अपना रिव्यू कमेंट सेक्शन में छोड़ना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।